प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु के श्री चरणों में त्रय बार बंदगी करता हूँ। सद्गुरु मुझे आशीर्वाद और सद्ज्ञान प्राप्त करे। समस्त संत समाज के चरणों में त्रय बार प्रणाम करता हूँ, बंदगी करता हूँ। समस्त सद्गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे प्रदान हो, अपनी कृपा बनाए रखे और आप सभी श्रोताजन के श्री चरणों में त्रय बार बंदगी करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आप सभी का हमारे अध्यात्म चैनल बसंत सरोवर में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे तथागत बुद्ध क्या कहते हैं। सभास्य धाम पदम से लिया गया ये पाठ है, जिसके व्याख्याकार हैं संत श्री अभिलाष साहेब जी, जिन्होंने इसकी व्याख्या किया है। और एक अमृत वचन, बहुत ही गहराई से इसे समझने का यह विषय है, जिसमें हम दूसरे वर्ग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अपमाद वग्गो। सावधानी के उपदेश देने वाला यह प्रकरण है, जिसमें 21वां पद है। 21वें पद से हम शुरुआत करेंगे। अपमादो अमत पदम पमादो मच्चुनो पदम अपमत्ता न मियन्ति ये पमत्ता यथा मता। भाष्य। अपमादो अर्थात अप्रमाद, सावधानी, मोह का त्याग। अमत पदम अमृत पद, अमृत स्वरूप, शांत स्वरूप है। पमादो अर्थात प्रमाद, असावधानी, मोह मग्नता। मच्चुनो पदम मृत्यु पद, मृत्यु स्वरूप है। अपमत्ता प्रमाद रहित, सावधान, मोह त्यागी। न मियन्ति नहीं मरते। पमत्ता यथा मता प्रमादी जैसे मरता है। अर्थ है अप्रमाद अमृत पद है और प्रमाद मृत्यु पद है। प्रमाद रहित व्यक्ति उस तरह नहीं मरते जिस तरह प्रमादी मरते हैं। संस्कृत में प्रमाद शब्द है, जिसके अर्थ है अवहेलना, असावधानी, अनवधान, लापरवाही, मादकता, उन्मत्ता आदि। प्रमाद को पाली भाषा में पमाद कहते हैं। उक्त गाथा में अपमाद अमत पदम कहा गया है। प्रमाद रहित रहना अमृत पद है। संस्कृत का अमृत पाली में अमत हो गया है। सावधान रहना अमृत पद है। कहीं मोह न करना सावधानी है। निर्मोह व्यक्ति निर्भय होता है और निर्भयता अमरता है। छूट जाने वाली वस्तुओं में मोह करना प्रमाद है और प्रमाद मृत्यु पद है। मोही आदमी मरा है। मोही आदमी मरे हुए के समान है। तथागत कहते हैं कि प्रमादी जैसा मरता है, अप्रमादी वैसा नहीं मरता। प्रमादी रो रो कर मरता है, क्योंकि उसने जड़ दृश्यों में मोह कर रखा है। अप्रमादी एवं सावधान व्यक्ति सारी माया को क्षणभंगुर तथा छूटने वाली समझकर उससे पूर्ण विरक्त रहता है। इसलिए शरीर छूटते समय उसको लगता ही नहीं कि मेरा कुछ छूट रहा है। उसे तो तृष्णा क्षय एवं संतोष रूपी अमृत पद मिल गया है। यही निर्वाण है। वह तो अपने आप में मस्त है। सद्गुरु कबीर ने भी कहा है, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होए के ना मुआ, जो बहुरी न मरना होए। मरते मरते जग मुआ, बहुरी न किया विचार, एक सयानी आपनी, पर बस मुआ संसार। यहाँ पर बहुत ही गहरी बात हमें श्री भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है। प्रमादी जैसा मरता है, अप्रमादी वैसा नहीं मरता। और जिसने प्रमाद छोड़ दिया है, जो पूर्ण विरक्त है,
और जो किसी भी चीज़ों में मोह नहीं रखता है वह पहले से ही जीवन मृत्यु के से ऊपर उठ चुका होता है। उसे मृत्यु के बाद भी और मृत्यु के पहले भी कोई चिंता जो है नहीं रहता है, जिसकी वजह से और कहा गया है मरने के बाद मुक्ति नहीं होता है, बल्कि जीते जीते ही जो अपने आप को मुक्त कर लेता है सारे विषयों से, सारे मोह से, सारे राग द्वेष से, वही जो है असली मुक्त पुरुष माना जाता है। 22वां पद है एतम विशेषतो ज्ञात्वा अपमादम ही पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अरियानम गोचरे रता। पंडित जन इस प्रकार अप्रमाद के विषय में विशेष रीति से जानकर और आर्यों के आचरण में लीन होकर अप्रमाद में आनंदित रहते हैं। भाष्य से हम समझेंगे पंडिता का अर्थ है पंडित जन, अपमादम ही का अर्थ है अप्रमाद के विषय में, एतम का अर्थ है इस प्रकार, विशेषतो विशेष रीति से, यंत्वा मतलब होता है ज्ञात्वा या जानकर, अरियानम आर्यों के, गोचरे मतलब आचरण में, रता मतलब लीन होकर, अपमादे मतलब अप्रमाद में, प्रमोदन्ति का अर्थ है प्रमुदित होते, आनंदित होते हैं। सत्य असत्य विवेकनी बुद्धि वाला व्यक्ति पंडित है। गोचर कहते हैं मैदान को जिसमें गाय चढ़ती है। यहाँ गोचर का अर्थ गो इंद्रिया, चर चरना, चलना आचरण है। आर्य का आचरण आत्म संयम है, अपने मन तथा इंद्रियों को मलिनता से ऊपर उठा लेना, अरियानम गोचरे रता होना है। आर्य का आचरण आत्म संयम है, अरियानम गोचरे रता। पंडित आर्यों के आचरण में रत होता है, वह अप्रमाद का विशेष ज्ञाता होता है। हर उन्नति के क्षेत्र में मनुष्य तभी बढ़ सकता है जब प्रमाद रहित एवं सावधान हो। जीवन में सबसे बड़ा अप्रमाद एवं सावधानी है। इस अचानक छूट जाने वाले संसार में कहीं मोह न करना। लोग प्रायः कहते हैं कि महाराज साधना बहुत करते हैं, परंतु जो पूर्ण दशा चाहिए वह नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण यही है कि अपने बनाए हुए झूठे संसार का मोह पूर्णतः मिटा नहीं है। याद रखें, आप जो कुछ अपना मान रखे हैं वह अंततः झूठा है। यह तथ्य शरीरांत के समय घटित होता है, परंतु तब सुधार करने का समय नहीं रहता। अतएव पंडित वही है, आर्य वही है और प्रमाद रहित सावधान वही है जो सब तरफ से पूर्ण निर्मोह है। कबीर साहब कहते हैं, फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। यहाँ पर फहम का अर्थ है सावधानी। हर तरफ से हमें जो है सावधान निर्मोह होना है। झूठ झूठा कै डार हूँ, मिथ्या यह संसार, तेहि कारण मैं कहत हूँ जाते होए उबार। जो झूठ है उसे झूठ ही समझ के उसे हटा देना चाहिए। झूठ झूठा कै डारहू, मिथ्या यह संसार, जाते हुए उबार का अर्थ है और यही साधन है अपने आप के कल्याण का। यहाँ पर बहुत गहरे से चिंतन करने की जरूरत है। अप्रमाद को त्यागने की जरूरत है और जो सार है, जो सत्य है उसे समझना और असार को त्यागना, उसे अपने आचरण में उतारना। 23वां पद है
तेजाइनो साततिका नित्यम दन्वपरक्कमा फुशन्ति धीरा निब्बाणम योगक्षेमम अणुत्तरम। भाष्य में सात्विका निरंतर, सात्विका का अर्थ है निरंतर, तेजाइनो वे ध्यान में रहते हैं, इतना ही नहीं, नित्यम नित्यम नित्य ही दृढ़ पराक्रम करते हैं। यहाँ पर दृढ़ पराक्रमा जिसमें प्रमाद रहित रहते हैं, जो सब समय ध्यानरत और सब तरफ निर्मोह रहने की साधना करता है और यह साधना उसकी दृढ़ता से चलती है, तो उसका फल उसे निर्वाण मिलना ही है। धीरा का अर्थ है विवेकवान, फुशंति का अर्थ है स्पर्श करता है, अनुभव करता है, प्राप्त करता है। निब्बानम का अर्थ है निर्वाण का, तृष्णा क्षय का, जो अणुत्तरम योगक्षेमम, अनुत्तर योग क्षेम है, सर्वोच्च पूर्ण अनासक्ति अवस्था है। अर्थ इसका हम समझेंगे, वे निरंतर ध्यानरत रहते हैं, नित्य दृढ़ साधना करके प्रमाद रहित रहते हैं, अतः वे धीरवान पुरुष निर्वाण का स्पर्श करते हैं, जो सर्वोच्च अनासक्ति अवस्था है। संस्कृत का ध्यान पाली में ध्यान है। ध्यान शब्द का अर्थ यहाँ पर ध्यान होता है। नित्य, निच्च, स्पृशन्ति, फुशन्ति, निर्वाण का निब्बान। पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में यहाँ पर अलग से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। योगक्षेम, योगक्षेम, संस्कृत में योग और क्षेम के अर्थ प्रायः संग्रह और रक्षा है और कल्याण भी है, परंतु पाली भाषा के अनुसार योगक्षेम का अर्थ पूर्ण अनासक्ति है, जो कल्याण रूप ही है। फुशन्ति धीरा निब्बाणम बड़ा सुंदर प्रयोग है। विवेकवान पुरुष निर्वाण का स्पर्श करता है। धीर वही है जिसने सारा राग छोड़ दिया है और वह निर्वाण का स्पर्श करेगा ही। निर्वाण का स्पर्श है निर्वाण का अनुभव। गहरी शांति निर्वाण है और वह साधक जो निरंतर ध्यानरत और दृढ़ पराक्रमी है, वह गहरी शांति में रहेगा। झाइनो सात्विका निरंतर ध्यान में लीन का अर्थ यह नहीं है कि वह हर समय आँख मूंदे ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता है। वस्तुतः समय समय से ध्यान की मुद्रा में बैठकर ध्यान करता है और उसका ध्यान विवेक में ढल जाता है। फिर तो कबीर साहब की भाषा में उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी की दशा हो जाती है। उसको योगक्षेमम अणुत्तरम, अनुत्तर योगक्षेम की दशा प्राप्त होती है। योगक्षेम पूर्ण अनासक्ति है और अणुत्तर उपलब्धि है। अणुत्तर का अर्थ है सर्वोच्च, जीवन की सर्वोच्च दशा है पूर्ण अनासक्ति। इसी में सारे दुखों का अंत है, यही निर्वाण है, यही मोक्ष है। कहाँ ही कबीर ते उबरे, जाहि न मोह समाए। 24वां पद हम लेंगे। उत्थानवतो सतीमतो शुचिकमस, उत्थानमतो सतीमतो शुचिकमस निसमकारिनो संयतस च धम्मजीविरो अपमत्तस यशो अभिवंगति। जो उद्योगशील है, सावधान है, पवित्र कर्म करने वाला है, विचार पूर्वक करने वाला है, संयत है, धर्म के अनुसार जीविका वाला है और प्रमाद रहित रहनी में रहने वाला है, उसका सुयश बढ़ता है। भाष्य अर्थ हम समझेंगे। उत्थानवतो उठ खड़ा होने वाला। उत्थानवतो का अर्थ है उठ खड़ा होने वाला। उत्थान का अर्थ है उत्थान।
उठ खड़ा होना। उद्योगशील ही किसी दिशा में उत्थान करता है, प्रगति करता है। सतीमतो स्मृतिवान। सती का अर्थ है स्मृति, सतीमतो का अर्थ है हुआ, स्मृतिमान स्मृतिमान सावधान जागरूक हुआ। शुचि कम्मस पवित्र कर्म करने वाला। शुचि का अर्थ है पवित्र, कम्मस का अर्थ है कर्म। अतएव शुचि कम्मस पवित्र कर्म करने वाला हुआ। निसमकारिणो विचार करने वाला है। निसम शब्द क्रिया विशेषण है, अर्थ हुआ विचार कर, कारिणो करने वाला, कोई काम विचार करके करने वाला। संयतस संयम युक्त, संयम पूर्वक। धम्म जीवनो धर्म पूर्वक जीविका वाला। तथागत का धर्म अहिंसा है, जो वस्तुतः मानव मात्र का धर्म है, हमारी जीविका जीवन यात्रा का साधन है। रोजी ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट न हो। अप्रमत्तस्य प्रमाद रहित पूर्ण सावधान का। यशो अभिवंग्यति, यश बढ़ता है। इस प्रकार उद्योगशील, स्मृतिवान, पवित्र कर्मी, विचारपूर्वक कर्मी, संयत धर्मजीवी तथा सावधान व्यक्ति का सुयश बढ़ता है। सुयश बढ़ता है वह तो घलवे की बात है, वस्तुतः उसका मन प्रसन्न रहता है, वह सारे उद्वेगों से रहित शांत आत्मा होता है। अगला पद है 25वां। उत्थानेन पप्पमादेन संयमेन दमेन च दीपम कैराथ मेधावी यम ओघो नाभिकीरति। मेधावी बुद्धिमान प्रतापवान। उत्थानेन उत्थान से, उद्योग से, अपमादेन अप्रमाद से, सावधानी से, संयमेन संयम से, दमेन दम से, मन इंद्रिय निग्रह से, दीपम द्वीप ऊंची जमीन आश्रय स्थल, कई रात करे बनावे, जिससे ओघो ओघः बाढ़, जल प्लावन, सांसारिक उद्वेग, न भी कीर्ति डुबा न सके, बहा न सके। ओघ शब्द मेधावी मनुष्य उद्योग से, सावधानी से, संयम से और दम से साधना करके ऐसा सुरक्षित द्वीप बनाए जिससे उसको कोई सांसारिक बाढ़ न डुबा सके। ओघ शब्द संस्कृत और पाली दोनों भाषाओं में समान लिखा जाता है और समान अर्थ प्रकट करता है। ओघ है बाढ़, जल प्लावन। यह साधारण जल प्लावन नहीं है, यह है अपने मन इंद्रियों का बहाव। जीवन व यात्रा में प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति मिलते हैं, उसमें अनुकूल और प्रतिकूल मिलते हैं और फिर उसमें हानि लाभ की घटनाएं घटती है। इन घटनाओं में निमित्त पाकर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, शोक, उद्वेग आदि की बाढ़ में बह जाता है। तथागत कहते हैं कि जीवन के इन थपेड़ों और कायिक मानसिक बाढ़ों की चोट से बचने के लिए द्वीप बनाओ। यदि ऊंची जमीन पर हमारा भवन है तो बाढ़ कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार यदि हम उद्यमशील हैं, सावधान हैं, मन के संयमी और इंद्रियों पर विजयी है तो चित्त की समता का एक सुदृढ़ द्वीप बन जाता है, जिसमें रहने से साधक किसी प्रकार विचलित नहीं होता। अनासक्त चित्त उच्चतम द्वीप है, अभेद्य है, अभेद्य किला है। जो साधक उसमें स्थित रहता है उसको मन इंद्रियकृत कोई सांसारिक बाढ़ कुछ प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मन संयत रहता है और इंद्रियां वश में रहती है।
छब्बीसवां पद है, पमादम नुंजन्ति बाला दुम्मेधिनो जना अपमादंच मेधावी धनम सेठम व रखति। बाला का अर्थ है मूर्ख, दुम्मेधिनो दुर्मेधस खराब बुद्धि वाला, जना लोग, पमाद मनु अंजंती का अर्थ है प्रमाद का अनुसरण करते हैं, प्रमाद में लगते हैं, मेधावी बुद्धिमान व्यक्ति, धनम सेठम व धनम श्रेष्ठम इव श्रेष्ठ धन के समान, अपमादंच अप्रमाद की रखति रक्षा करते हैं। मूर्ख और दुर्बुद्धि मनुष्य प्रमाद में लगते हैं, परंतु प्रज्ञावान मनुष्य श्रेष्ठ संपत्ति की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। प्रमाद है कर्तव्य को न करना और अकर्तव्य करना, जो करने योग्य है वह न करना और जो न करने योग्य है वही करना। असावधानी, भूल चूक, गफलत, लापरवाही, मद, नशा, उन्माद आदि प्रमाद के लक्षण हैं। अप्रमाद है न करने योग्य को न करना, करने योग्य को करना, सावधान रहना, नम्र रहना, जागरूक रहना। व्यावहारिक जीवन में भी प्रमाद का त्याग और अप्रमाद में अनुराग होना चाहिए। यहाँ आध्यात्मिक उपदेश है, छूटने वाली वस्तुओं में मोह करना, मन को विषयों में रमाना, इंद्रियों को भोगों में उत्तेजित करना, मनुष्यों से राग द्वेष करना, प्राणियों को पीड़ा देना, संसार की परिवर्तनशीलता को न देखना, आजकल में शरीर के साथ अपना माना हुआ संसार छूट जाएगा, इस बात पर ध्यान न देना, यह सब प्रमाद है। मूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त आदमी ऐसे ही प्रमाद में लगा रहता है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उपयुक्त प्रमाद युक्त बातों से दूर रहता है। वह संसार का कुछ भी अपना नहीं मानता, वह अपने मन इंद्रियों का पूर्ण संयमी होता है, वह श्रेष्ठ धन की तरह सावधानी की रक्षा करता है। जागते रहना, निर्मोह रहना पूर्ण सावधानी है और यह महाधन है, जीवन पर्यंत इसे सुरक्षित रखना है। 27वां पद है, मा पमादम नुयुंजेथ मा कामरति संधवम अपमत्तो ही झायन्तो पप्पोति विपुलम सुखम। माँ का अर्थ है मत, पमादम अनुयुंजेत, प्रमादम अनुयुजित, प्रमाद में जोड़ो। माँ का अर्थ है मत, कामरति संधवम, कामरति संस्तवम, कामरति में लिप्त हो। अपमत्तो ही झायन्तो, प्रमाद रहित रहकर ध्यान करने वाला। पप्पोति पाता है, विपुलम सुखम बहुत सुख। अपने को मत प्रमाद में जोड़ो, मत कामरति में लिप्त हो। जो व्यक्ति प्रमाद रहित होकर ध्यान करता है वह बहुत सुख पाता है। जो मनुष्य असावधान होता है वह अपने को कामरति में जोड़ता है। मैथुन कामरति है, परंतु गुरुवाई और मेहनती करने की अभिलाषा होना भी कामरति है। आजकल कितने साधु वेशधारी राजनीतिक पदों को पाने की घुड़दौड़ में निकल पड़े हैं। उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सादा जीवन निर्वाह के अलावा विषयों की जितनी चाहनाएं हैं सब कामरति है। कामरति रखने वाला मनुष्य अल्प सुख पाता है और उसके परिणाम में बहुत दुख पाता है। विपुल सुख, बहुत सुख, अनंत सुख तो तब मिलता है जब मनुष्य प्रमाद छोड़कर ध्यान करता है। विषयों की तरफ उन्मुख होना प्रमाद में पड़कर कामरत होना है और विषयों से विमुख होकर बाहर से लौटकर अंतर्मुख होना प्रमाद रहित होकर ध्यान में लगना है।
जिसको सारे विषय रसहीन हो गए, अपितु विषवत लगते हैं, अतएव उनसे पूर्ण विरक्त होकर अपने आप में लीन है, वही प्रमाद रहित है, वही ध्यानी है और वह अनंत निर्भय सुख का सागर है। तो साथियों, आज के अध्ययन में हम इतना ही लेंगे और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारा जो बसंत सरोवर का जो मिशन है वो पूरा करने में आप हमें मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगा। 28वें पद से हम जो है आगे का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।